पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बड़े बड़े जो कानूनविद हैं, जिनकी जानकारियां हैं, वो बता रहे थे कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी निश्चित है। जिस तरह के मामले बनते हैं उस मामले में ईडी ने जो उन्हें बुलाया है उनकी गिरफ्तारी होगी। पहले दिन लालू प्रसाद जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो काफ़ी भीड़ थी। उनके समर्थकों का हुजूम ईडी कार्यालय के बाहर जमा रहा। लालू प्रसाद से लगभग 10 घंटे पूछताछ हुई और 10 घंटे के पूछताछ में लालू प्रसाद को लेकर के बहुत सारी बातें भीतर खाने से आ रही हैं, लेकिन इन बातों पर कितना भरोसा किया जाए ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद को लेकर के और उनके ईडी से पूछताछ के मामले को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। इन सारी बातों को लेकर के सरकार को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी। एक तरफ जहां ईडी के इस कार्रवाई को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथियों की तरफ से कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वहीं दूसरे दिन जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो बताया गया कि ये खेल अब पूरी तरह से पैक्ट हो गया, क्योंकि लालू प्रसाद की उम्र और उनकी बीमारी के कारण भले ही गिरफ्तारी नहीं की गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी निश्चित है। लेकिन रात होते होते ये भी पता चल गया कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी करा करके भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, जैसा कहा जा रहा था। ये बात हम नहीं बल्कि ये कहा जा रहा था ये कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कराया जा रहा है, तेजस्वी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं हवाई साबित हुई, जैसा कि हम बता रहे थे। अब आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। इस कहानी में एक बड़ा ही ज़बरदस्त ट्विस्ट है। इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लगभग चेंज हो चुकी है। आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा था कि हमारा कोई भी इससे लेना देना नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो चल रही है, इसमें हमारा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जहाँ तक लालू प्रसाद के ऊपर इस तरह के मामले का सवाल है, वो हमारे शासनकाल से पहले का मामला है, इसलिए इस मामले को हमसे जोड़ना कहीं से उचित नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दें, हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी कि 2024 में उसका रिजल्ट गड़बड़ाए। इसलिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर अगर कार्रवाई करने का जैसा कोई माहौल बनता भी है तो उससे अपने आप को बिल्कुल अलग रखेगी भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि अब ये बात खुल करके सामने आ गई है कि नीतीश कुमार के लिए ये परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। लालू और तेजस्वी की नहीं हुई गिरफ्तारी तो बुझिए कि नीतीश के लिए खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बजनी शुरू हो चुकी है। खेला अभी भी बाकी है। हम लगातार आपको बता रहे थे, हमने खबरों में आपको बताया भी कि किस तरह से ये सारा का सारा प्रक्रिया और खेल चल रहा है। एक तरफ जहां 10 तारीख को विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है, उससे पहले कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया है। 14 दिन के बाद इस पर सुनवाई होनी है। और ये सारी प्रक्रिया आपने देखा होगा 2022 में भी, जब विजय कुमार सिन्हा को हटाने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया गया था। और उसके साथ साथ इसमें राज्यपाल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं में एक बात तो पक्का नज़र आ रही है कि 128 की संख्या वाले जो बहुमत के दल हैं एनडीए के, वो कहीं ना कहीं इस बात से संशय में है, और खास करके नीतीश कुमार संशय में है। हालांकि संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से बहुमत साबित हो जाए ये जुगाड़ करेगी। इसमें अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा कहा जा रहा है कि प्रभाव रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत कुछ होना है। इन सारी प्रक्रियाओं, सारी बातों के बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद भी चुप बैठे हुए नहीं हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो 7 की संख्या घट रही है उसे पूरा करने के लिए लालू प्रसाद कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब नीतीश कुमार को और आगे बहुत ज़्यादा झेलना नहीं चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक प्रकृति रही है वो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उस क्षण भर के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ खींच ले, या ऐसा भी हो सकता है कि लालू प्रसाद के विशेष प्रभाव और आने वाले चुनाव को देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जिसमें
कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर जो दबाव बन रहा है उसको अपने तरफ मोड़ने के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था कर दिया जिससे कि आने वाले 2024 में ही 25 का भी चुनाव हो जाए और सरकार अस्थिर हो जाए। इन सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए अभी भी ये बातें कही जा रही है कि 10 तारीख को जब विधान मंडल का सत्र बुलाया जाएगा तो उस समय बहुमत साबित करने के समय में कोई बड़ा खेल हो सकता है। अब क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नीतीश कुमार की सांस अटकी हुई है क्योंकि नेता वही हैं और सरकार के मुखिया भी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।